माता का स्थान सर्वोच्च होता है। माँ शब्द जो है एक प्रीतिवाचक, स्नेहवाचक, वात्सल्य भरा माँ शब्द है। अब कोई भी महिला कहीं से जा रही हो, उसको अगर अपने माँ के करके पुकारा, वो जरूर आपकी तरफ देखेगी, आपको समझने की कोशिश करेगी। वो सोचेगी इसने मेरे को माँ क्यों कहा, और वो आपकी तरफ जो है ना स्नेह से आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए भारतीय संस्कृति के अंदर माता की पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना है। देखिए, धरती माता बोलते, आज जिस स्थान पर हम लोग हैं, हमारा वास है, वह धरती है, और वो उसको माता कहा। क्यों? कि बिना भेदभाव सबको रहने के लिए स्थान दे देती है। सबके लिए उसके हृदय में प्रेम, प्यार और प्रीति रहती है। कोई भेदभाव नहीं, बिना भेदभाव धारण करना, उसको धरती कहते हैं, इसीलिए उसको माता की उपमा दी है। उसके बाद परिवार के अंदर माँ अगर है तो माँ के बल से ये जीव माँ के गर्भ में पलता है। जब पैदा हो जाता है, माँ गले में सोएगी, लेकिन अपनी संतान को सूखे में सुलाने की कोशिश करेगी। उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, बाधा नहीं हो, रोग नहीं हो, दूध पिया कि नहीं पिया, भूखा है, प्यासा है, पूरा का पूरा ध्यान रखती है। अभी आप देख लो, जब गर्भावास के अंदर बच्चा रहता है, माँ को कितनी पीड़ा होती होगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। तब वो बच्चा अगर बाहर आ गया, इतनी सारी पीड़ा सहन करने के बाद भी, प्रसूति के बाद जब वो अपने बच्चे का मुंह देख लेती है, तो उसकी खुशी का कोई पार नहीं रहता। झट उठा करके अपनी छाती से लगा लेगी, दूध पिलाने के लिए दूध पिलाने के लिए उसको जो है प्रयत्न करेगी, और उस दूध पिला करके उसको तृप्त रखेगी, उसको कोई तकलीफ नहीं होने देगी। वहां से लगा करके जब तक उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, वो माँ ये नहीं समझ लेती कि हाँ ये मेरा बेटा, मेरी बेटी अब सुरक्षित है, जवान है, अपने पांव पर खड़ा हो गया है, कमाने धमाने लगा है, सब करने लगा, तो माँ जो क्या है, संतोष की सांस लेती है। उसमें भी किसी प्रकार का कोई गड़बड़ हो गया, रोगी हो गया, धंधा हो गया, दरिद्री हो गया, आदि हो गया, तो माँ जो है उसको पूरा प्रयत्न करती है, उसको तकलीफ नहीं होने देती। माँ शब्द देखो, बच्चा बाहर जा करके कुछ भी करके आया हो, कोई सा भी घोर पाप करके आया हो, पुलिस पकड़ने के लिए उसके पीछे लगी हुई है। अगर घर में वो आ गया, लगा कि पुलिस पकड़ने वाली माँ जो क्या उसको छिपा लेती है। ये माँ का कर्तव्य रहता है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के अंदर अनेक प्रकार के देवी देवता हैं। सब में ही माता की पूजा श्रेष्ठ है। कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई अम्बा की पूजा करता है, कोई काली की पूजा करता है,
कोई अनेक प्रकार की देवियां हैं, अनेक प्रकार की लोग पूजा करते हैं। जैन लोग 24 तीर्थंकर की, यक्षिणियों की, महादेवी पद्मावती की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयत्न करते हैं, उनको खुश रखने का प्रयत्न करते हैं, उनको प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हैं। इन माताओं में एक भी माता, एक जिस भक्त है उस भक्ति पर जरा सी भी दृष्टि हो लग गई, दृष्टि हो गया तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। अब ये हमको क्या करना है? माँ का तिरस्कार नहीं करना है, उसका सम्मान करना है। उसका तुम सम्मान करोगे, उसके आशीर्वाद से तुम दुखों से दूर हो जाओगे। माँ का कभी भी बद्दुआ मत लो, क्योंकि उन्होंने तुमको अपने पांव पर खड़ा किया है। आज वो वृद्ध हो गई है, रोगी हो गई, इस प्रकार का है कि तुम्हारा पूरा का पूरा कर्तव्य तन मन धन से उसकी सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य बनता है। जब वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी, तुम अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटते हो? इसलिए सर्वत्र माता की पूजा है। आप भी अपनी माँ की पूजा करिए। प्रातःकाल उठते ही जाकर के माँ का चरण आप स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। कोई माँ अपनी संतान का अहित नहीं चाहती। जब भी वो जानती है कि मेरा बेटा पूरा का पूरा व्यसनी है, मेरा बेटा गलत लाइन पर आदि है, तो सही लाइन पर किस प्रकार आवे, वैसा पूरा का पूरा प्रयत्न करती है और उसको तकलीफ नहीं होने देती। जब वो अपना कर्तव्य निभाती है, अब आपका नंबर आया तो आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। माँ के चरण स्पर्श को करके उनकी चरणों की धूलि को अपने माथे पर चढ़ाइए। हमारे जैन धर्म में बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। उदाहरण कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग बहुत बड़े समझदार हो। हम दुनिया की माताओं की पूजा करने के लिए जाते हैं लोग। घर में अगर हमारी माँ दुखी है तो उस माता का भी तुमको आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए घर की माँ को पहले प्रसन्न करना। बाकी पत्थर की बनी हुई मूर्तियां माताओं की है, तुम उनकी पूजा अर्चना करो, मंत्र अनुष्ठान करो, साधना करो, बहुत आगे की बात है। लेकिन घर की माँ का तुमको आशीर्वाद है तो उसका भी आशीर्वाद तुमको मिल जाएगा। उनका आशीर्वाद लेने के लिए घर की माँ की पूजा अर्चना अथवा उसको खुश रखना परम आवश्यक है। इसलिए आप अपने कर्तव्य से नीचे मत हटिए। माँ का आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।